हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की है एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम लोग 3 सवाल पहले ही कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन। अब ये 4th क्वेश्चन की बारी है। इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। उसमें लिया है एन आइक्लिड डिवीजन लेमना। आइक्लिड डिवीजन लेमना का यूज करना है शो करने के लिए। क्या शो करना है? दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीगर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीगर है अगर हमारे पास, तो हमको आइदर ऑफ इन फॉर्म 3m और 3m+1 और सम इंटीगर m, उसको हम लोग 3m या 3m+1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं, उसकी स्क्वायर को, ना कि उसको। ठीक है ना। मान लीजिए कोई इंटीगर m है, फिर उस m का हम लोग स्क्वायर करेंगे। इस स्क्वायर करने के बाद उसको हम लोग 3m या 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं। ये हम लोगों ने मान लिया कि हम लोग के पास क्या है, कोई भी नंबर है, उसको 3 के मल्टीप्लाई में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है। तो क्यों 3 के मल्टीप्लाई में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दिया है 3m, यानी 3 के मल्टीप्लाई में। यहाँ भी दिया 3m+1, यहाँ भी 3 का ही मल्टीप्लाई है। तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे लेने की वैल्यू जिसमें 3 का मल्टीप्लाई हो। तो ए है, ए में क्या है कि ए ऐसी वैल्यू है जिसमें 3 फैक्टर है। ठीक है। अब ये ले लिए। ये हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 जो है वो क्या होगा, हम लोगों का डिवाइज़र होगा। और दूसरी वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3q+1। ठीक है। अब वो नंबर हम लोगों ने दोनों के दोनों ले लिए हैं, और एक नंबर और ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 डिवाइज़र है तो हमारा r 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा। ठीक है। तो 3 से छोटा में तो 2 भी आएगा, यानी कि 2 भी कंसीडर करेंगे। तो ये तीनों फॉर्म हम ले सकते हैं, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा। देखते हैं स्क्वायर करके। मान लीजिए हम लोग केस फर्स्ट ले लिया, ये केस फर्स्ट है जिसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटीगर गया a बराबर 3q। ठीक। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की भी बात कर रहा है कि उस वैल्यू का हमको क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है ना। जो भी पॉजिटिव इंटीगर लेंगे उसका स्क्वायर करना है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर भी कर रहे हैं। अब समझते हैं स्क्वायर करने के बाद क्या हो रहा है, 3q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर स्क्वायर किए हैं तो अदर साइड भी स्क्वायर होगा। अब इसका स्क्वायर कर दिए तो ये स्क्वायर दोनों को चला जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं 3q का होल स्क्वायर क्या होगा, q का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू q का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, क्या लिख दिया, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। ठीक। अब इट इज़ द डिविजिबल बाई 3। ये 3 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 9 है। ठीक है ना। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, डिवाइड करने के बाद ये हमारा क्वोटिएंट हो जाएगा और ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। तो डिवाइज़र इंटू क्वोटिएंट प्लस आर, यहाँ पे 0 है। सॉरी। आइए देखते हैं कैसे ये डिवाइड कर लिया 3 को। ये है 9q का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा हमारा 3q स्क्वायर। ठीक है। लेकिन हम 9q स्क्वायर को 3q स्क्वायर थोड़ी लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे कि इस 3q स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई है, तो 9q स्क्वायर को 3q स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। 3 हमारा आउटसाइड ये शो कर रहा है कि यहाँ पे q को 3q स्क्वायर के साथ 3 का मल्टीप्लाई है, यानी ये वैल्यू 3 से डिविजिबल है। अगर हम लोग 3q स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 के, यानी इट इज़ फुली डिविजिबल बाई 3। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये 3 से फुली डिविजिबल है, तो इस वैल्यू को हम लोग यम ले लेंगे। क्यों यम ले लेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं डिवाइज़र इंटू क्वोटिएंट।
प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। क्वोटिएंट क्या कितनी बार डिवाइड गया है 3q² टाइम गया है, ठीक है। और r हमारा 0 है, तो इसको 3 × 3q² लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा q है। 3q² क्या है q के इक्वल है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो 3q² के इक्वल है, यानी हम जो ये क्वोटिएंट है इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग के पास कोई वैल्यू थी a बराबर 3q², ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया, ठीक है। a बराबर 3q कह रहा है कि उसका स्क्वायर करना है, हमने स्क्वायर भी कर दिया। अब हमको शो करना है कि 3m में हो सकता है, ठीक है ना। 3m का मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा और m का मतलब इतना क्वोटिएंट इसका आएगा। तो हम लोगों ने शो कर दिया कि ये 3 से डिविजिबल है जो आउटसाइड में है, और ये इतनी बार में डिवाइड हो रहा है, यानी ये क्वोटिएंट है। तो क्वोटिएंट को हम m के फॉर्म में शो करेंगे, जिसकी वजह से ये हमारा शो हो जाएगा कि पहली केस में जो a था उसको हम लोग 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड केस को। सेकेंड केस क्या है कि 3q+1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर दिए बोथ साइड में, तो क्या आ गया a² 3q+1 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हम लोग खोल देंगे किस फार्मूले से, a+b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो इस फार्मूले से खोल देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा a की जगह पे क्या है यहाँ पे 3q, तो a का स्क्वायर आएगा, जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। सेकेंड वैल्यू क्या है b, तो b का स्क्वायर करना है, यानी कि सेकेंड वैल्यू b है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और फिर थर्ड टर्म क्या होगा 2 × a × b, यानी 2 × फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। तो 2 × फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 3q, सेकेंड वैल्यू है 1, तो इस फॉर्म में आ गया। तो हम लोगों ने फर्दर इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, तो हमको ये मिलता है कि ये तो इसका स्क्वायर है, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि 3q का होल स्क्वायर कैसे 9q² हो जाता है, उस हिसाब से 9q² हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, इसको बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है एक कम्यूटेटिव लॉ होता है, प्लस में 3+2 लिखो या 2+3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती है, सेम थिंग है। तो इसको बस इधर कर दिया, अब कोई बात नहीं है। और 6q आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और q से हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6q हो जाएगा। अब हमने इसका स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर वैल्यू ली जाएगी तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमको दिखाना है कि ये 3m या 3m+1 के फॉर्म में आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे 3 है, तो इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा फुली डिविजिबल हो जाएगा, जो कि हमारा कितनी बार डिवाइड गया 3q² + 2 टाइम डिवीज़न गया, तो ये हमारा बन जाएगा क्वोटिएंट, ये हमारा क्वोटिएंट बन जाएगा। तो ये जो क्वोटिएंट होता है इसी को हम लोग यम लिखेंगे, क्वोटिएंट को यम लिखेंगे। तो इतनी बार में डिवीज़न गया इसको यम लिख देंगे। अब +1, यानी कि सेकेंड केस में हमने देखा कि 3q+1 लेंगे, उसका स्क्वायर करने के बाद उसको हम 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दोनों वैल्यू प्रूफ हो गई इसके हिसाब से, लेकिन एक वैल्यू रह गई है a बराबर 3q+2, उसको भी दिखाना है कि या तो ये वाली वैल्यू का जब स्क्वायर करेंगे या तो इस फॉर्म में आएगा या तो इस फॉर्म में आएगा। चलिए शो करते हैं आपको। फर्स्ट कंडीशन हमने ले ली, सेकेंड भी ले ली, उस पर भी शो कर दिया। अब थर्ड है, थर्ड अगर हम लोग इंटीजर a ले रहे हैं और उसको लिख रहे हैं कि 3q+2 हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो 3 से लेस कुछ भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो 0 हमने देख लिया, 1 हमने देख लिया, अब 2 की बारी है। तो पॉजिटिव इंटीजर a को मान ले रहे हैं कि 3q+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात है इसके
पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर करने की, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर किस में आ जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया। तो यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना लग जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है। तो फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्लस सेकेंड है का होल स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी की जगह पे फर्स्ट सेकेंड लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट मतलब 3 का होल स्क्वायर, सेकेंड मतलब 2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी 2 हम लोग फार्मूले से ले लेंगे और फर्स्ट यहाँ से मिल जाएगा और सेकेंड भी यहीं से मिल जाएगा। तो ये इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। और 3 का होल स्क्वायर इसका भी स्क्वायर करेगा, इसका भी स्क्वायर करेगा, तो ये 9 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और सेकेंड थिंग ये है, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने पहले अभी बताया था कि प्लस वाली चीज़ें उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा गुणा करने पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 3 जा 6, और 6 आने के बाद अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 क्यों आ जाएगा, फिर प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब इसमें हम लोग 3 कॉमन लेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि ये 3 + 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन तीनों टर्म्स में 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3q स्क्वायर, यहाँ पे बचा 4q + 1, यानी इस पूरी वैल्यू को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, जिसमें हमको कोटिएंट क्या मिलेगा, ये हमारा कोटिएंट मिलेगा। ठीक है ना, तो इस कोटिएंट को क्या लिख सकते हैं, आपने बताया है कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कोटिएंट को यहाँ पे सजेस्ट किया है कि ये हम लिखिए, तो ये हमारा कोटिएंट है, ये रिमाइंडर बच गया क्योंकि 3 से डिवाइड किए हैं। इस रिमाइंडर को प्लस में बाद में लिख सकते हैं, तो ये कोटिएंट को हम यम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जिससे हमें ये मिला कि अगर हम लोगों ने इंटीगर ए लिया है और उसका स्क्वायर कर दिया है, तो स्क्वायर करने के बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m + 1 के फॉर्म में। इस तरह से आप शो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।